अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये देख रहे हैं आप कि मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये बैंगन, और ये मैं लेके आई हुई थी और काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज बैंगन का भरता बना लिया जाए। तो इसके लिए मैंने इसको वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था, और इस तरह से अपने चूल्हे के ऊपर इसको रख के, इस स्टैंड को रख के इसको इस तरह से इसकी स्किन को बर्न कर लिया था। वैसे तो इसको अवन के अंदर भी आप रख के कर सकते हैं, चूल्हे पे भी और किसी पैन के अंदर भी और कोयलों पर भी। और कोयलों पे तो इसका अलग ही मज़ा होता है, लेकिन हमारे पास अब कोयले वगैरह तो थे नहीं, तो हमने इसी पे रख लिया। और ये देखें इसकी स्किन बर्न हो चुकी है। और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी जनाब टमाटर। ये हैं 4 अदर टमाटर जिनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इनको वॉश करके अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। और इसके साथ ही मैं रख दूँगी हरी मिर्चें, और वो भी इस तरह से बर्न कर लूँगी, क्योंकि एक इस तरह से करने में एक मज़े का टेस्ट आ जाता है भरते के अंदर, और ऐसा लगता है कि जैसे बारबेक्यू फ्लेवर हो। तो जिन लोगों ने अब तक इस तरह की रेसिपी नहीं बनाई है वो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। और ये देखें जनाब, ये हो गया है ठंडा, क्योंकि इतनी देर में मैंने कहा कि वो बर्न होता है, तो यहाँ पर मैं इसकी स्किन को रिमूव कर लूँ। और ये ठंडी हो चुकी है और बहुत आसानी से ये स्किन उतर जाती है। और इसके ऊपर मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था। अगर मैं इसके ऊपर ऑयल लगाती तो वो नीचे को टपकता और उसकी वजह से आग लगने का डर होता है। हाँ, अगर आप अवन के अंदर बना रहे हैं या फिर कोयलों के ऊपर जला रहे हैं तो फिर उसमें आप हल्का से इसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी स्किन पूरी रिमूव कर दूंगी और इसके मैं पीसेस कर लूँगी। इसको मैंने बिल्कुल मैश नहीं करना है, क्योंकि मुझे भरते के अंदर थोड़े से चंक्स अच्छे लगते हैं, तो मैं इसके जो है पीसेस करूँगी, इसको बिल्कुल मैश नहीं करूँगी। और उसके साथ ही मैं उसके ऊपर रख दूँगी, जब मेरे टमाटर और हरी मिर्ची हो जाएंगी तो मैं गार्लिक का एक बल्ब रख दूँगी ताकि वो भी बर्न हो जाए। ये देखें, ये मेरी हरी मिर्च हो गई है तैयार, और इसको मैं हटा दूँगी चूल्हे पर से। और टमाटर भी आप देख रहे हैं कि हो चुके हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम और दूँगी मैं। ये देखें कितनी अच्छी हो गई हैं हरी मिर्चें। और अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो घर में धुआं भर जाएगा और जल जाएंगी, तो उससे फिर आप लोगों को खांसी होने का वो है। तो बेहतर ये कि जितना मैंने किया है इतना ही आप करें, इससे ज़्यादा ना करें, वरना ज़्यादा जलेंगी तो पूरे घर में पूरी मिर्चें हो जाएंगी। और ये करने से मेरा चूल्हा हो जाता है ख़राब, लेकिन उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं कुकिंग शुरू करूँगी। और ये मैंने देखें बल्ब रख दिया है इस गार्लिक का, और ये खुद ही जो है सेपरेट हो जाएंगे। इसकी जो ये देखें जब्बे जो हैं ये सारे खुद ही सेपरेट हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज और हरी मिर्चें हो चुकी हैं, टमाटर हो चुके हैं और बैंगन हो चुके हैं। ये देखें, ये मेरे गार्लिक भी हो चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी। और इसकी भी मैं स्किन रिमूव कर लूँगी और इसको बिल्कुल मैं मैश कर लूँगी, हरी मिर्चों को मैश करूँगी और टमाटर को भी। तो इस तरह से ये हो गया है अभी मेरा स्टेप 2। स्टेप 1 में मैंने बैंगन को सेका था, स्टेप 2 में मैंने बाकी की वेजिटेबल्स को, और अब मैं दिखाऊंगी थोड़ी बाद आपको स्टेप 3। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतने बड़े बैंगन के साथ आपको इतने टमाटर और इतनी हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखें चूल्हा काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि कुकिंग करने से पहले मैं इसको क्लीन कर लूँ। और अब मैं इसको ड्राई नैपकिन से इसकी जितनी भी जो वो डस्ट थी या जो भी है ना बर्न करते हुए जो बैंगन का और टमाटर का जो गिरा था, वो मैंने इसको क्लीन किया। और अब मैं इसी पेपर टॉवल को गीला करके बाकी के चूल्हे को मैं साफ़ कर लूँगी। और ये देखें, आपको धुआं उठता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। अभी भी मेरा चूल्हा जो है वो काफ़ी गर्म है। तो मेरी आदत है, मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ज़रा हाथ के हाथ सफाई भी करती रहती हूँ। अगर कोई चीज़ भूनते हुए कुछ छींटे वगैरह चूल्हे पे गिरे तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। वो काफ़ी देर गिरे रहने के बाद जम जाते हैं, बड़ी मुश्किल से फिर हटते हैं।
तो इस तरह से मैं अपने पास नैपकिन गीला रखती हूँ और जैसे ही कोई छींटा गिरता है मैं इसको फ़ौरन क्लीन कर देती हूँ। अब मैंने ले ली एक कढ़ाई और चूल्हे को कर दिया मैंने ऑन, और इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप के करीब ऑयल, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, ये छोटा सा टीस्पून है तो इसलिए ये हाफ़ टी स्पून के करीब होगा। और इसके साथ मैं डाल दूँगी हींग, ये है मेरे पास हींग पाउडर, ये तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और हल्का सा जब ज़ीरा कड़कड़ाएगा तो इसके अंदर मैंने ये स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल दिया। ये मैंने 2 प्याज से लिए हैं, दिखाई तो मैंने आपको 3 थी लेकिन एक मैंने रख ली थी, मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सिर्फ 2 प्याज लिए। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह स्लाइस में भी, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से कर सकते हैं। मुझे इस तरह से हल्की सी सॉफ्ट और गोल्डन हुई भी प्याज अच्छी लगती है तो फिर मैं इसी तरह से करती हूँ। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, प्याज हो गई ये सॉफ्ट, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये हल्दी पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब, और मिर्चें आपके जायके के हिसाब से, और नमक भी आपके जायके के हिसाब से आप डालें। और ये अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक, और अब मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके अंदर और मसाले का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। अब मैंने डाल दिए इसके अंदर ये टमाटर, इनको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, वो डाल दिए मैंने। और फिर उसके बाद इसके अंदर ये पूरा जो बल्ब था लहसुन का ये मैंने डाल दिया है मैश करके। हरी मिर्चें जो मैंने आपके सामने चूल्हे के ऊपर रखी थी वो डाल दी हैं चॉप करके। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और नीचे देखें आप मसाला लगने लग गया मेरा, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी ताकि इसका जो मसाला है वो जले नहीं। और ये देखें शक्ल से कितनी प्यारी लग रही है ये प्याज इस वक्त। आप चाहें तो इस उसमें जब ये इस तरह का नज़र आए आपको टेक्सचर, तो आप इसके अंदर अंडे तोड़ के अंडे भी डाल सकते हैं, और इसमें आप आलू भी काट के डाल सकते हैं, इसमें आप भिंडी भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो आपको मैंने 3-4 ऑप्शन बता दिए। जब इस स्टेज पे हो आपके प्याज तो आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और मेरा मसाला ना जले इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। और अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट रख देती हूँ। और ये देखें ये प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर भी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि नीचे से जो है वो लगे नहीं। और अब मैंने इसके अंदर ये देखें, ये आपको चंक्स में नज़र आ रहे होंगे बैंगन, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। और ये इतने मज़े के तैयार होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगे क्योंकि हम लोगों के तो ये फेवरेट हैं। और ये हम लोग खाते हैं चपाती के साथ। तो इसके अंदर एक बड़ा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है जब आप इन यानी कि टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन और बैंगन को इस तरह से चूल्हे के ऊपर जलाते हैं तो बहुत मज़े का स्मोकी फ्लेवर आता है। और इसको आप दही के साथ खाएं, दही रख लें साइड में। इसके साथ सैलेड बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, तो कोशिश करें कि सिर्फ दही लें, दही के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और अगर आप चाहें तो दही के अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन शामिल कर दें, और या तो हरी चटनी शामिल कर दें या फिर चाट मसाला थोड़ा सा उसके अंदर, और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करके वो रख लें साइड में। और ये देखें बैंगन भी मेरे हो गए हैं तैयार ऑलमोस्ट।
और अब इसके अंदर मैंने ये 4 हरी मिर्चें छोटी वाली ये डाल दी हैं, और इसके साथ ही मैं हरा धनिया काट के डाल दूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी इजी रेसिपी है, इतने कोई मुश्किल नहीं है, और वही चीज़ें जो आपके घर के अंदर होती हैं उसी से ही आप ये सब्ज़ी तैयार करें और बनाएं, और फिर मुझे कमेंट्स करें कि आप लोगों को कैसी लगी। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है, और मैंने अपनी दोस्त को भी भेजी थी, उसको भी बहुत पसंद आई थी। तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें आप। मैं तो वहीं अटक के रह गई हूँ जहाँ पर थी, और वैसे भी मेरी जो है वीडियोस कम आती हैं, क्योंकि पिछले दिनों मेरे गले में कुछ ख़राश आई हुई थी, गला ख़राब था, तो इस वजह से वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, क्योंकि कुछ कोल्ड फ्रंट आ गया था ह्यूस्टन में, तो उसकी वजह से, और ठंडा पानी पी लिया था तो अंदाज़ा नहीं था कि गला ख़राब हो सकता है। और ये देखें, ये अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ साथ साथ। और आपको बैंगन के चंक्स नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल मैशी बैंगन नज़र नहीं आ रहा होगा। और अब मैंने इसको कर दिया कवर, और बैंगन का भरता हो गया तैयार। जी ये देखें, साथ साथ मैंने अपना कुकिंग रेंज भी बिल्कुल क्लीन कर लिया है। इंशाल्लाह अभी अगली वीडियो जो आएगी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो भी मेरी रेसिपी से रिलेटेड है, और मैंने बड़े दिल से वो रेसिपीज़ तैयार की हैं। तो जनाब ये है दूसरे दिन का क्लिप, और हम लोग चले गए थे गैल्वेस्टन। तो मेरे हस्बैंड कहे थे कि चलो आओ ज़रा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। बच्चे अपना कॉलेज गए हुए थे, सॉरी कॉलेज नहीं, जॉब पे गए हुए थे, संडे था तो संडे के दिन बच्चे जॉब पे गए हुए थे दोनों। तो इस वजह से हम दोनों निकल गए थे, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं था घर पे। और मैं और ये चले गए थे, और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। यानी कि हम लोग गाड़ी से तो नहीं उतरे थे, बस गाड़ी में गए, फिर हम लोगों ने चिप्स लिए ताकि हम परिंदों को दे सकें। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं, तो परिंदे इतने ज़्यादा थे नहीं, और फेरी की तरफ हम लोग गए नहीं, क्योंकि हमें वहाँ जाना नहीं था। तो हम लोग बस गल्फ़ ऑफ मैक्सिको की तरफ गए थे, वहीं पर से हुए घूम फिर के आ गए थे। और हम लोगों ने गाड़ी में बैठे बैठे इंजॉय किया, बड़ा अच्छा लग रहा था समंदर, और ठंडक इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसा कि आप देख रहे हैं बादल आए हुए थे, और धूप भी निकली हुई थी, कहीं कहीं बादल थे कहीं कहीं धूप थी, तो बड़ा खूबसूरत वेदर हुआ था। और ये आपको पूरा गल्फ़ ऑफ मैक्सिको दिख रहा होगा। तो हम लोग की तो तफरी यही होती है कि हम अपने घर से निकले, अगर लॉन्ग ड्राइव करना है तो हम यहीं चले जाते हैं। और जब मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा पैदा यहीं हुआ था गैल्वेस्टन की तरफ। और मुझे वक्त भूलता नहीं है, और मैं जब भी गुज़रती हूँ इसके पास से तो मुझे याद आता है। और मैं अपने बेटे को ही बताती हूँ कि देखो इस बिल्डिंग में तुम पैदा हुए थे। अब तो वो माशाल्लाह 19 साल का हो चुका है। तो वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि अंदाज़ा ही नहीं होता। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो काफ़ी सारी ऐसी यादें होती हैं जो कुछ खुशगवार होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नाखुशगवार हों। तो कोशिश करें कि खुशगवार यादों को याद रखें और नाखुशगवार यादों को भूलने की कोशिश किया करें, क्योंकि इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। वरना हमारी ज़िंदगी ये है, और हम लोग का तो यही है कि अगर हम बुरी यादों को याद रखेंगे तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही किया करें कि बुरी यादों को थोड़ा सा अपने से दूर रखें,
और अगर हम उनको याद रखते रहते हैं तो उससे हमारी सेहत भी तबाह होती है, घर का माहौल भी ख़राब होता है कि आप उसी चीज़ को लेके बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें। और ये देखें यहाँ पर ये पतंगबाजी भी हो रही है और कुछ लोग जॉगिंग भी कर रहे थे, कुछ वॉकिंग कर रहे थे। और ये है जनाब बस स्टॉप, उसी के साथ ट्रैश कैन रखे हैं और आप ये देखेंगे कितनी सफाई है यहाँ पे, यानी कि आपको कचरा वचरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने जगह जगह ट्रैश कैन रखे हुए हैं। और ये देखें आप, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग आए हुए होंगे, हम ये समझे थे कि शायद इतने ज़्यादा होंगे नहीं वेदर की वजह से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों ने साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और कुछ लोग तो बाकायदा समंदर में गए हुए भी थे भाई, वो भी इंजॉय कर रहे थे। यानी कि इतना ठंडा पानी नहीं होगा, अगर होता तो कोई भी ना जाता, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पर समंदर के अंदर थे और बड़ा इंजॉय कर रहे थे वो लोग। तो हम लोग की तफरी यही होती है बस कि हम यहाँ चले जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें बातें करते हैं और फिर वापस घर की तरफ। तो खाना हम लोग घर से खा के निकले थे, तो हम लोगों का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि कुछ खाया पिया जाए। और वैसे भी हम लोगों का ये है कि जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें हलाल तो मिलता नहीं है, तो या तो सी फूड खाना पड़ता है और या फिर आप घर से लेके जाएं। तो घर से हम लोग खाना खा के निकले थे, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया, वापस घर की तरफ। घर आके हम लोगों ने फिर अपना चाय पी। और ये देखें वो सामने आपको एक शिप भी नज़र आ रहा होगा बीच में, और पानी देखें कितना साफ सुथरा है। और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई परिंदे आ जाएं तो हम उनको चिप्स लेके गए थे वो दे दें, लेकिन परिंदे आए नहीं, तो जैसे चिप्स लेके गए थे वैसे ही चिप्स वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ के परिंदे चिप्स बड़े शौक से खाते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम लोग ज़रूर अपने साथ कुछ खाना पीना लेके जाएंगे और खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। और ये सारे आपको होटल्स नज़र आ रहे होंगे खाली पड़े हुए हैं। ये देखें इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो लोग जो हैं वो सनसेट वगैरह देखने के लिए आते हैं। ये देखें, और काफ़ी सारे नए होटल्स वगैरह बन चुके हैं यहाँ पे, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पर भी लोग पतंगे उड़ा रहे थे। तो बड़ा खूबसूरत वेदर हुआ हुआ था। और हम लोग बस गए तो तकरीबन घंटा हमें जाने का लगता है, 1 घंटा हमें आने का लगता है। तो उतरने का कोई ऐसा वो था नहीं कि हम उतरते। और काफ़ी नए नए होटल्स तैयार हो चुके हैं, ये देखें जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे। और दरख्त वगैरह लगा के भी काफ़ी खूबसूरत कर दिया इन लोगों ने। और ये सामने आपको सूरज भी नज़र आ रहा होगा। तो बस इसी तरह से हम लोग गए और वापसी भी हमारी शुरू हो गई थी। और आप लोग भी सोच होंगे ये तो कहीं उतरा ही नहीं है, बस गाड़ी में गए, गाड़ी में बैठे बैठे ही आ गए। तो हमारा इरादा भी यही था कि हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, उतरना तो था नहीं। तो इस तरह से बस हम लोगों ने घूमा फिरा और आ गए। और लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे थे। तो ये देखें, ये हम लोग दोनों वापस घर की तरफ आ गए। तो चले मुझे दीजिए इजाज़त।